कर्ताव्य स्तोत्रम, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। इस नए वर्ष में उसने हम सबों को इकट्ठा किया है इस पवित्र और सुंदर समय के लिए, ताकि हम वचनों को सुन सके और प्रभु से स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त कर सके। पिछले वर्ष में जितने भी वचन हमने इस YouTube के चैनल पर सुने हैं, अनगिनत गवाहियां मेरे पास आई है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु अपने लोगों से वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। आमीन। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है प्रभु के लोगों, क्योंकि आप उसके वचनों को रिसीव कर रहे हैं। आमीन। देखिए, वचन सभी के पास पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, इसमें परमेश्वर का वचन बांटने वाले परमेश्वर के सेवक का दोष नहीं है। इसमें आपको अपने जीवन को जांचना जरूरी है, क्योंकि आपको ये सोचना, गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या आप जो वचन सुनते हैं वो आप गंभीरता से प्राप्त करते हैं क्या। क्योंकि अगर आप गंभीरता से उन वचनों को लेंगे और उस पर चलेंगे, उसका पालन करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन में गवाही नहीं परंतु गवाहियों के बादलों को परमेश्वर उंडेल देगा। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस समय हमें दिया। हमने लास्ट जो वचन सुना था, सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल, उसी विषय को हम आगे लेकर आज बढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है, हमने आखिरी वचन जो सुना था डे बिफोर यस्टरडे, उसमें परमेश्वर ने आपकी सहायता और मदद की। कल मैं वचन अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कल कंटिन्यूस बाय रोड ट्रैवल कर रहा था। अराउंड 1000 किलोमीटर का ट्रैवल में कर रहा था और उस कारण मैं ट्रैवलिंग में होने के कारण वचन को अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा टेम्परेचर है, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे पूर्ण चंगाई दे। उसका नाम यहोवा राफा है और उसका स्पर्श हमारे लिए काफ़ी होता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद दे कि आज परमेश्वर ने फिर एक बार ये समय मुझे और आपको दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके। इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को लेकर हम उसको पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 75 उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 75 वर्सेस 1 to 5, भजन संहिता की पुस्तक उसका 75 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। आमीन। सो आइए हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 75 उसका पहला वचन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सिंह ऊंचा मत करो। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। 75 अध्याय, ये 6 जो वचन है बहुत अद्भुत है। आज मैं भोर के समय में इसको जब मनन कर रहा था, पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। वचन कहता है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हालेलुया। सबसे पहली बात, धर्मी के जीवन में अगर मुझे और आपको जैसे ही हमारी आँख खुलती है और कुछ करना है, तो वो यहोवा का धन्यवाद करना है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वो दिन उसने उसके लिए नहीं बनाया है, वो दिन उसने आपके और मेरे लिए बनाया है, ताकि हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उसकी महिमा नहीं करेंगे तो
पेड़ पौधे पत्थर सब कुछ उसकी महिमा करेंगे। ये पूरी सृष्टि उसकी है और ये पूरी सृष्टि उसका वर्णन करती है। हालेलुया। लेकिन उसने आज का दिन इसलिए बनाया है क्योंकि उसने मुझे और आपको उसके स्वरूप में तैयार किया, और वो इसलिए ताकि हम उसका धन्यवाद कर सके, उसका गुणानुवाद, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन, सारी पृथ्वी में प्रभु के आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की ओर एक बहुत भारी भीड़ बढ़ रही है। आमीन। संसार ये कह रहा है कि धर्मी लोग या क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, पर आप जो धर्मी हैं, मैं जो धर्मी हूँ, हम जानते हैं कि हम धर्म का परिवर्तन नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने जीवन की गवाही लोगों तक पहुंचाते हैं और जब लोगों को सत्य के वचन को बताते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा उनके मन का परिवर्तन करती है। क्यों? क्योंकि वे सत्य को जान लेते हैं। हालेलुया। संसार क्या कहता है वो बात जाने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हालेलुया। लेकिन हम सत्य जानते हैं, और क्योंकि हम सत्य जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि सारे संसार में हम उसके आश्चर्य कर्मों को होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन क्या आप उन आश्चर्य कर्मों की गवाही लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्या? ये बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में सोचिएगा। रोज़ कम से कम एक व्यक्ति को अपने जीवन की गवाही बांटिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, प्रभु का आना निकट है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठाक न्याय करूंगा। जब ठीक समय आएगा, इसको अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। परमेश्वर का समय हमेशा ठीक समय होता है। हालेलुया। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठाक न्याय करूंगा। तो अगर आज आप किसी को कोस रहे हैं, किसी के विरोध में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा कुछ बोल रहे हैं, बंद कर दीजिए, क्योंकि ठीक समय आने पर परमेश्वर ठीक ठाक न्याय करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। हालेलुया। आप में से कितने लोग साइंस स्टडीज करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि पृथ्वी लटक रही है। पृथ्वी, जमीन, ये जो पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम संसार या दुनिया कहते हैं, वचन कहता है कि ये पृथ्वी अधर में लटक रही है, हवा में लटक रही है, और इसको अगर किसी ने स्थिर करके रखा है तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को इसलिए स्थिर रखा है क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो और दुष्टों से सिंग ऊंचा मत करो। अब इस वचन को सुनते समय अगर आप घमंडी है या आप दुष्ट है, तो ये वचन आपके लिए है। अगर मुझ में घमंड भरा हुआ है, मुझ में किसी भी प्रकार की दुष्टता पाई जाती है, तो ये वचन मेरे लिए है कि हे घमंडियों, घमंड मत करो किसी भी बात का। अगर घमंड करना है तो पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह में घमंड करता हूँ। हालेलुया। आमीन। और दुष्टों से सिंग ऊंचा मत करो, अर्थात अगर आपको स्ट्रेट लैंग्वेज या स्लैंग लैंग्वेज में बताना है तो अपने आप को सयाना मत समझो, अपने आप को दूसरों से अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान मत समझो। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। अपना सिंग ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। आमीन। कई लोगों को आपने देखा होगा, गलती करते हैं, ऊपर से सीना तान करके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने नहीं किया, मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे वचन मत बताओ, आप अपना लाइफ देखो, मुझे मत सिखाओ। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप पहले मिल चुके होंगे। हालेलुया। उनके लिए बाइबल कहती है, सिर उठाकर ढिठाई की बात मत बोलो और अपने सिंग को बहुत ऊंचा मत करो। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्यों मत करो? क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है। अर्थात बढ़ती आपके जीवन में आज जो भी आशीषें आ रही है, ये ना तो आपके ताकत से आती है, ना तो आपके बल से आती है, ना तो आपके सामर्थ्य, ना आपकी बुद्धि से आती है। हालेलुया। आपके जीवन की बढ़ती, आपके जीवन के प्रमोशंस स्वर्ग से आते हैं। इस बात को याद रखना। जिस दिन मैं और आप इस बात को भूल जाएंगे तो घमंड की आत्मा हमको जकड़ लेगी, अभिमान हम पर हावी हो जाएगा और हम नरक की ओर ढकेल दिए जाएंगे।
परमेश्वर नहीं ढकेलता नरक में, परमेश्वर तो नरक से लोगों को निकाल कर स्वर्ग में लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन आपका अपना व्यवहार, आपके अपने शब्द आपके जीवन को या तो बनाते हैं या तो बिगाड़ देते हैं। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ ये जो वचन आज हमने पढ़े इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। हालेलुया। नाउ इट्स टाइम टू थैंक द लॉर्ड फॉर वॉट एवर ही हैड डन इन आवर लाइव्स। ये समय है जब हम प्रभु का धन्यवाद देंगे जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया, विशेषकर इन 8 दिनों में नए वर्ष के 2025 के उसने मुझे और आपको स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा। इसलिए क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद दें। ये वचन जो आज हमने पढ़े हैं, इस वचन को पढ़ने की सामर्थ उसने मेरे और आपके मुख में रखी, इसलिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और जो आने वाले वचन हैं जो हम अभी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त करने वाले हैं, उसके लिए हम यहोवा के सामने अपना समर्पण करेंगे। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और अपने समर्पण को परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस नाम का अधिकार तूने हमारे मुख में रखा और तूने हमसे वायदा किया जो कुछ भी तुम यीशु नासरी के नाम से मांगोगे वो हमें तुम्हारे लिए कर दूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज तूने हमें सामर्थ और बल दिया ताकि हम प्रभु अपने मुख से तेरे पवित्र वचनों का अंगीकार कर सके, उसको पढ़ सके। राजा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए जो इसके द्वारा तूने आज हमें आशीष दी है। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। राजा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो वचन तेरी आत्मा की ओर से हम प्राप्त करने जा रहे हैं प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। राजा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, पवित्र करते हैं, धो लेते हैं। राजा हम पर अपनी कृपा और करुणा को बनाए रख। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया के साथ ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल इस विषय को सीख रहे हैं। प्रभु को समर्पण करना युद्ध को जीतना होता है और इसमें हम यहोशू की किताब से उसके 6वें अध्याय के 1 से 5 वचन और उसका 20वां वचन, ये हमारा फाउंडेशन वर्सेस है जिसको लेकर के हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने 2 बातें आपको बताई कि इस युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर ने 3 इंस्ट्रक्शंस यहोशू और उसके लोगों को दिए थे, जिसमें पहले उसने सबसे पहली बात उनसे कहा था कि यरीहो के दीवार के चारों ओर चक्कर लगाना, और जब तुम यरीहो के दीवार की ओर चारों ओर चक्कर लगाओगे तो लुक एट द वॉल, दीवार की तरफ तुम देखते रहना। दूसरी बात उसने कलीसिया को अर्थात इजराइल के लोगों को बताया था, शो अप एंड शट अप। आमीन। अर्थात उठ जाना, खड़े हो जाना, चक्कर को लगाते रहना लेकिन मुंह बंद रखना, जिसके विषय में हमने गहराई से अध्ययन किया इन दोनों बातों के विषय में। आज मैं आपको तीसरी और अंतिम बात बताऊंगा जो मैंने आपको परसों बताई थी, इससे जब हमने अंतिम वचन को सुना था। The third instruction which God gave it to them was He told army to shout with a loud voice। उसने अपनी सेना को, अपने लोगों को आज्ञा दी कि जब वो जय जयकार करे तो जय जयकार की ध्वनि ऊंचे आवाज में होनी चाहिए। हालेलुया। कई लोग जय जयकार तो करते हैं पर वो मन में करते हैं, वो अपना पल्लू ओढ़ करके, सीधे हाथ बांध करके, हाथ जोड़ करके मन ही मन में जय जयकार करते हैं। जय जयकार मन में नहीं होता है। हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि आपके मुख से जोर से होनी चाहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप जय जयकार कर रहे हैं वो आराधना के और स्तुति के और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो तीसरी बात, तीसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा निर्देश जो परमेश्वर यहाँ पर यहोशू और उसके लोगों को देता है, ही सेज शाउट विथ अ लाउड वॉइस, जोर से जय जयकार की ध्वनि को तुम करना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उनसे कहता है कि 6 दिनों तक तो तुम उस यरीहो के दीवार को रोज एक चक्कर, सोमवार को एक, मंगलवार को दूसरी, बुधवार को तीसरी, गुरुवार को चौथी, शुक्रवार को 5वीं, शनिवार को 6ठी
और इन 6 दिनों के रोज एक एक चक्कर लगाने के बाद 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। हालेलुया। ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया। आमीन। परमेश्वर उनसे कहता है 6 दिन तो तुम रोज एक एक चक्कर लगाना। तो ये लोग ऊपर से आपको देखेंगे रोज ये एक चक्कर लगाते, भाई क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनको तो पता है ये दीवार को फांद नहीं सकते, दीवार को गिरा नहीं सकते, फिर क्या टाइम पास यहाँ पर कर रहे हैं। और 7वें दिन तुम कुछ अलग करो, और वो ये कि 7वें दिन परमेश्वर इजराइलियों से कहता है कि 7वें दिन नगर के चारों ओर, उस यरीहो शहर के चारों ओर 7 फेरे लगाना। याजकों से कहो कि वे चलते समय तुरही बजाए और तुरहियों से प्रचंड ध्वनि करने को कहो, बड़ी आवाज को करने को कहो। और जब तुम 7वां चक्कर लगाओ तो लोगों से कहो कि जोर से चिल्लाए। हालेलुया। दिस वाज द इंस्ट्रक्शन व्हिच वाज गिवन टू इजराइलिट्स फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। ये निर्देश परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा लोगों तक पहुंचाए थे। हालेलुया। कि 6 दिन 6 चक्कर लगाओ, 7वें दिन जब 7 चक्कर लगाए और तब आखिरी चक्कर जब तुम लगाओ तो याजकों से कहो जोरदार प्रचंड ध्वनि करे, जोर से, सबसे ऊंचे कॉर्ड में, सबसे ऊंचे स्वर में तुम परमेश्वर के नाम से तुरही फूकना और जोर से आवाज करना। और जब तुम 7वां चक्कर लगाओगे तो लोगों से कहो कि जोर से जय जयकार करे। हालेलुया। यहोवा यहोशू से कहता है, the Lord spoke says to Joshua that I want everybody to thank me with a loud voice। कि यहोशू मैं चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक जन, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, जवान और पुरुष, तुम में से प्रत्येक जन जोर से मेरे नाम का धन्यवाद करे। आई वॉन्ट एवरीवन टू ओपन देयर माउथ एंड टू ब्लेस मी। मैं चाहता हूं यहोशू कि तेरी पूरे लोग, तेरी पूरी सेना, सारे इजराइल के लोग, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, मैं चाहता हूं कि वो जोर से अपने मुखों को खोलकर मुझे आशीष दे, आशीष के वचन कहे। आई वॉन्ट एवरीवन टू ओपन देयर माउथ एंड टू प्रेज द लॉर्ड इन दैट प्लेस। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू को कहता है, मैं चाहता हूं कि इजरायली लोग, तुम लोग जोर से मुझे धन्यवाद देना, तुम अपने मुखों को खोलकर जोर से मुझे आशीष देना, और तुम अपने मुखों से मेरी स्तुति जोर से करना। जब तुम स्तुति करो, धन्यवाद दो, मुझे आशीष दो, तो अपने मुखों को खोल कर देना। मन में देने के लिए नहीं कहा गया। जो लोग अपने मन में ये सोचते हैं और वर्षों से बिना हाथ हिलाए, बिना मुंह को खोले, बिना नाचते हुए, कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति में लगे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं पास्टर साहब, हमारे पास्टर ने हमको ऐसा ही सिखाया है ना। मैंने गुजरात में देखा, लोग टस से मस नहीं होते हैं, पूरे गुजरात में नहीं, लेकिन मैं गुजरात के एक तबके में गया और जब मैंने वहां पर देखा तो एक तरफ तो लोग नाचते हैं, कूदते हैं, सीटियां बजाते हैं, तालियां, जैसी आराधना परमेश्वर को चाहिए वैसी करते हैं। लेकिन एक तबका, एक भीड़ को मैंने देखा, वो सावधान की पोजीशन में खड़े रहते हैं। उनको बोलते रहो, आइए हम अपने हाथों को उठाए, आए हम नाचते और कूदते हुए आराधना करें। मुझे पता नहीं उनके अंदर क्या भय है, क्या डर है। शायद अपने सीनियर पासवानों को, बिशप्स को, ले लीडर्स को देखकर शायद वो नाचते कूदते के आराधना नहीं करते। आई डोंट नो, बट दैट इज नॉट द वे ऑफ रियल वर्शिप। आई एम लीडिंग द वर्शिप लास्ट 20 years plus, but I want to tell you that that is not the way to lead the worship, or that is not the way of worship. Hallelujah. जब तक आप देखिए, मैंने नहीं कहा, परमेश्वर के वचन में ये परमेश्वर का दिया गया इंस्ट्रक्शन है, जहां पर वो कहता है, आई वॉन्ट यू टू थैंक मी विद अ लाउड वॉइस। जोर से आराधना करो। वो कहता है, तुम मुझे अपने मुखों को खोलकर जोर से आशीष दो, नाचते हुए, कूदते हुए, झांझ, वीणा, तुरहिया फूंकते हुए तुम मेरा धन्यवाद करो। हालेलुया। इन शॉर्ट, God is saying to Israelites that I want everybody, whosoever he or she is,
to make a loud shout at the wall. हालेलुया। परमेश्वर मानो उनसे कह रहा है कि मैं चाहता हूं तुम में से हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष जोर से उस दीवार की ओर देखते हुए जय जयकार की ध्वनि करे। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हो तो उस परिस्थिति की ओर देखकर, मुखों को खोलकर, नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर ने यहोशू से ये नहीं कहा कि सिर्फ आर्मी से कहो, सिर्फ सेना से कहो कि वो जोर से चिल्लाए। इस बात को ध्यान देना। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हो तो बड़ी गंभीरता से पढ़ना। He didn't say the Levites, priest or choir or dancers और चर्च मेंबर्स और फ्लैग फ्लायर्स, जो लोग कलीसिया में झंडे लहराते हैं, और परमेश्वर ने याजकों को उन्होंने इन सब लोगों को ये नहीं कहा कि तुम धन्यवाद नहीं करना। उसने सेना से जरूर कहा कि तुम जोर से चिल्लाना, लेकिन लिवाइट्स, प्रीस्ट, क्वायर मेंबर्स, डांसर्स, फ्लैग फ्लायर्स, प्रीचर्स, सीनियर सिटीजन्स या हमारे कलीसिया के बड़े बुजुर्गों को उसने मना नहीं किया कि तुमको चिल्लाना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर कहा हर एक जोर से ध्वनि करे, आवाज करे, जोर से जय जयकार की ध्वनि करे। हालेलुया। जोर से चिल्लाए। परमेश्वर ने वो आज्ञा वहां पर उपस्थित हर एक को दी थी। हालेलुया। और अगर उसने सिर्फ सैनिकों को चिल्लाने को कहा होता तो भी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा वर्जन है बाइबल का, अगर सिर्फ सैनिकों को चिल्लाने के लिए कहता यहोशू तो सैनिक उससे कहते कि अरे बाबा यहोशू, जोशुआ, ये हमारा काम नहीं है भाई, हमारा काम युद्ध करना है। चिल्लाने का काम तो लेवियों का है, पासबानों का है, क्वायर मेंबर्स का है, कांग्रीगेशन का है। ये हमारा काम नहीं है। चिल्लम चल्ली करके हम युद्ध थोड़ी लड़ते हैं। हमारा काम है भाले और तलवारों को लेकर युद्ध लड़ना, क्योंकि वो सैनिकों का काम है ना। अगर सैनिकों से सिर्फ कहा गया होता तो मुझे ऐसा लगता है सेनापति ने ये कहा होता, है ना, जो चीफ ऑफ द आर्मी है उसने कहा होता नहीं, चिल्ला बिल्लाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम युद्ध लड़ने का है। ये चिल्लाने का, जय जयकार करने का काम इन लोगों का है। ये पासबान खड़े हैं, ये लिवाइट्स है, ये लेवी लोग हैं, ये क्वायर के इतने बड़े लोग हैं, ये बजाने वाले हैं, ये कांग्रीगेशन कलीसिया है, इनका काम है चिल्लाने का, हमारा काम तो लड़ना है। हालेलुया। आमीन। बट अगर मैं इसको आज के तरीके से सोचूं तो आज भी यही हो रहा है। आमीन। बी सीरियस व्हेन यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो गंभीर होना सीखें। व्हाट आर वी डूइंग टुडे? आस्क योरसेल्फ, थिंक ओवर इट। दूसरा क्या कर रहा है वो मत सोचिए, आप आज क्या कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में हम जब कलीसिया में आते हैं then we become more sophisticated and dignified. कई लोग हैं, आप मुझे पर्सनली नहीं लेना, लेकिन अगर ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये आप पर फिट बैठती है तो अपने मार्गों को तुरंत बदल लेना प्रभु के लोगों, है ना। ये वचन हमारे कल्याण के लिए, हमारी आशीष के लिए है, एक दूसरे को टाउंटिंग करने के लिए या कम दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, आज हम में से अधिकतर लोग जब कलीसिया से आते हैं देन वी बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड डिग्निफाइड पीपल ऑफ द चर्च। तो हम अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डिग्निफाइड समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब कलीसिया में हम नाचेंगे, हम कूदेंगे या हम सीटी बजाएंगे या हम चिल्लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे इतने बड़े व्यक्ति हैं, अरे इतने बड़े डॉक्टर हैं, अरे इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, ऐसे नाचते कूदते हैं क्या मूर्ख लोगों के समान। ये नाचने कूदने वाले तो ऐसे सर्वसाधारण लोग हैं। आप सूट बूट पहन के आते हो और आप नाचते कूदते हैं क्या। या फिर कई लोग सोचते हैं हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हमारा मेकअप निकल कर आ जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। इन दिस लास्ट डेज, इन अंतिम दिनों में अगर आप बारीकाई से देखेंगे, अगर आप बहुत ही
परख कर देखेंगे तो कलीसिया में एक भीड़ आपको ऐसी दिखेगी, वो हाथ बांध कर ही बैठे रहेंगे। पासबान बोलेगा आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, वे पासबान का बोलने का पालन तो करेंगे, वो खड़े हो जाएंगे, पर वो आपको आराधना स्तुति करते समय नाचते कूदते नहीं दिखेंगे। वो लोगों को देखते रहेंगे या तो फिर स्टेज की ओर देखते रहते हैं। बिकॉज most of us think that we are dignified and sophisticated people. If we dance, if we whistle, if we shout to the Lord, then what the world will think about us? हमारे बारे में ये लोग क्या सोचेंगे, अरे कितना मूर्ख आदमी इतने बड़े पोस्ट पे है और नाच रहा कूद रहा है अनपढ़ लोगों जैसा। हम कलीसिया में अपने आप को ज़्यादा डिग्निफाइड और सोफिस्टिकेटेड बताते हैं। आमीन। आप मेरी बात को पर्सनली नहीं लेना, लेकिन अगर आप उस भीड़ का भाग है तो खातरे से परमेश्वर इस समय आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। उसने सभी लोगों को कहा जोर से मेरे नाम का धन्यवाद देना, जोर से जय जयकार की ध्वनि। मैं आपको वचन से प्रमाणित करूंगा। मैं इमोशन में आके प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं हूँ या टीचर नहीं हूँ या पासबान नहीं हूँ। मैं वचन के आधार पर आपको प्रमाणित करूंगा। मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचनों में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। सी व्हेनेवर देयर इज अ गैदरिंग, जब कभी भी कलीसिया इकट्ठी होती है, there is always somebody who thinks that they are excused from giving God a shout. Hallelujah. कुछ लोग कलीसिया में भीड़ होती है जो ये सोचते हैं कि हम बहुत सोफिस्टिकेटेड और डिग्निफाइड है और परमेश्वर ने हमारे लिए एक्सक्यूज दिया है कि हमको चिल्लाने की, परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना जोर जोर से करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। There are always some people who thinks when the Bible says to make a joyful noise, it meant for somebody else, not for me. Hallelujah. कई लोग ऐसे कलीसिया में पाए जाते हैं जबकि बाइबल ये कह रही है कि जय जयकार की ध्वनि करना, लेकिन वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, हम पढ़ा लिखा दबका है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऊंचे ओहदे के लोग हैं, ये उन लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो सोफिस्टिकेटेड हूँ, मैं तो हाथ बांध कर ही खड़ा रहूंगा। ऐसी एक भीड़ हर कलीसिया में पाई जाती है। आमीन। लेकिन हमको लोगों को दिखाने के लिए स्तुति आराधना नहीं करनी है, हमको परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए आराधना करनी है। हमको परमेश्वर की स्तुति करनी है क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, और अगर वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है तो मुझे और आपको वैसे ही स्तुति करनी है जैसी परमेश्वर का वचन करने की आज्ञा हमको देता है। हालेलुया। गॉड इज सेइंग जॉयफुल नॉइज, आनंद की जय जयकार की ध्वनि, और हम क्या कर रहे हैं, हाथ बांधकर खड़े हैं और दूसरों को देख रहे हैं कौन नाच रहा है और कौन कूद रहा है। परमेश्वर के वचनों के प्रति अगर आप गंभीर नहीं है तो स्वर्ग आपके प्रति गंभीर नहीं होने पाएगा। प्रभु के लोगों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। हालेलुया। ऐसे कई लोग कलीसिया में आते हैं जो छुटकारे के वचन को सुनते हैं, लेकिन वो सोचते हैं उनको छुटकारे की जरूरत नहीं है। ये वचन तो उस भाई के लिए जो उस दिन मुझसे उल्टी बात कर रहा था, ये वचन तो उस बहन के लिए है जो मुझे उस दिन इग्नोर कर रही थी, ये वचन तो उस पासबान के बच्चों के लिए है जो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। जब छुटकारे का वचन आता है तो एक दबका, एक जो क्राउड, एक जो ग्रुप होता है कलीसिया में, वो हर कलीसिया में है, वो ये सोचता है मैं तो पहले छुड़ाया गया हूं, मुझे छुटकारे की जरूरत नहीं, ये इसके लिए है, उसके लिए है, उसके लिए है, और ये हर तरफ है, सब जगह पर है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर हमको करेक्ट कर रहा है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं तो सिर्फ चर्च जाऊंगा, बाबा ये जो सब है वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो बहुत ही ऊंचा या बड़ा डिग्निफाइड इंसान हूं, या मैं कोई बड़ी कंपनी का COO हूं, या मैं कोई बड़ी कंपनी का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं। कोई सोचता है मैं तो एक बिशप हूं, मुझे इन कपड़ों में नाचना और कूदना शोभा नहीं देता। मैं तो एक पासबान हूं, मुझे इस कपड़ों में नाचना उठना शोभा नहीं देता। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं तो एक बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर हूं, एक बड़ा सर्जन हूं, ये सब मेरे ओहदे को शोभा नहीं देता। अरे प्रभु के लोगों, जब दाऊद जो राजा होकर परमेश्वर की धुन में आनंद के साथ यहोवा की आराधना कर सकता है, तो क्या आप और मैं उन कार्यों को नहीं कर सकते जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने स्वयं दी है। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी आराधना से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। बट देन कई लोग ऐसे हैं
जो अपने आप को इतना डिग्निफाइड, इतना हाई प्रोफाइल, इतना सोफिस्टिकेटेड समझते हैं कि वो इन सब बातों से अपने आप को अलूफ कर लेते हैं या दूर कर लेते हैं। लेकिन गॉड सेज इट इज ओके। ये ठीक है। आई नो दैट यू आर डिग्निफाइड, आई नो दैट यू आर हाईली क्वालिफाइड, आई नो दैट यू आर सोफिस्टिकेटेड, यू मे बी अ डॉक्टर और यू मे बी एन इंजीनियर, if you want the walls to come down, if you want the way to be made, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की परिस्थितियों की दीवारें गिर जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उन मार्गों से लेकर जाए जहां रास्ता ही नहीं है, जैसे वो इजराइलियों को लाल समुद्र से निकाल कर लेके गया, then we all need to do something। तो हम सबों को कुछ ना कुछ करना होगा, और वो क्या है? हो सकता है प्रियो, यू मे कम टू चर्च एवरी संडे, हो सकता है आप हर संडे को, हर इतवार को कलीसिया में आते हैं, बट देन वन फाइन डे, वन फाइन मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ that I will bless the Lord to all times, at all times। हालेलुया। आपको आज अपने जीवन में निर्णय लेना होगा कि चाहे मैं कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मैं कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मेरे पास अनगिनत गिफ्ट और टैलेंट्स क्यों ना हो, चाहे मैं पूरी 5-fold मिनिस्ट्रीज में मूव होता हूं, चाहे मेरी कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया का मैं अगुवा क्यों ना हूं, लेकिन अगर आप आपके जीवन की परिस्थितियों पर विजय पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के मार्गों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको और मुझे अपने आप के मैंपन को अलग रखकर, उसको त्याग कर परमेश्वर के सामने जाकर कहना होगा कि प्रभु, मैं हर परिस्थिति में तेरे वचन के अनुसार नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद से तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया। प्रभु, चाहे ये दीवार मेरे जीवन से गिरे या न गिरे, पर फिर भी हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु की यीशु मसीह में यही पिता की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उन कार्यों को करें जिसकी आज्ञा उसने आपको दी है। आप अपने आप को एक दायरे से, आपको और मुझे बाहर निकलना होगा। वी नीड टू कम आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन इफ यू वांट टू सी द वॉल्स टू फॉल डाउन। अगर आप आपके जीवन की परिस्थितियों की उन दीवारों को आपके जीवन से गिरता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और चाहे खाने को हो या ना हो, चाहे गौशाला में भेड़े और भेड़ बकरियां हो या ना हो, परंतु वचन कहता है हबक्कुक की किताब में उसके 3 अध्याय के अंतिम वचनों में लिखा है, मैं तो हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम इससे और आगे बढ़ेंगे और प्रभु के अद्भुत गुण बातों को, गुप्त बातों को प्रभु हमें कल भी बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है। इफ यू थिंक दैट यू आर वेरी डिग्निफाइड, वेरी हाई क्वालिफाइड, वेरी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, इट इज ओके, दैट इज गॉड्स ब्लेसिंग इज अपॉन योर लाइफ। ये तो अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको उस स्तर पर रखा है, लेकिन आपकी डिग्निटी, आपका सोफिस्टिकेशन इज नॉट बिगर देन गॉड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। Whatever you are carrying today, चाहे वो आपके टैलेंट्स हो, आपका औदा हो, आपका धन, आपके जमीन जायदाद हो, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। आपका औदा, आपकी डिग्निटी, आपका सोफिस्टिकेशन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर जिस तरीके की स्तुति चाहता है, अगर आप हर परिस्थिति में उसको उस तरीके से स्तुति देंगे, यकीन जानिए दीवारों को, यरीहो की दीवारों को परमेश्वर ने थाम कर रखा है और वो दीवारों को सही समय पर गिराना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अद्भुत वचनों के द्वारा तूने आज हमारी सेवा की, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। सचमुच राजा, कई बार हम अपने कपड़ों को संभालते हैं, कई बार हम अपने मेकअप को संभालते हैं, कई बार हम अपने औदों को संभालते हैं राजा, और हम प्रभु तुझे जैसी आराधना चाहिए, तुझे जैसी स्तुति चाहिए, वैसे हम देने से प्रभु मुकर जाते हैं, हम तुझे इग्नोर करते हैं। उसके लिए आज हम सब क्षमा चाहते हैं राजा। प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत की है, हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है राजा। प्रभु होने दे जो वचन आज हमने सीखे हैं उसके अनुसार हम आगे बढ़ सके, ऐसी सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर।
जाने अनजाने में हमसे हुए गलती, पापों और गुनाहों की हमें क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा। प्रभु इस समय हम फिर एक बार अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कामों को अगर आप और मैं करेंगे तो हम आशीषों से आशीषों की ओर और प्रभु की महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। 2025 ये वर्ष आपने क्या प्रतिज्ञाएं परमेश्वर से की है मुझे नहीं पता, पर उन्हीं वायदों को परमेश्वर से कीजिए, जिसको आप पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। तू परमेश्वर की झूठी शपथ न खाना, ये प्रभु के वचन में लिखा है। मुझे नहीं पता ये वचन आज प्रभु ने इस समय क्यों दिया है, लेकिन जो बातों को आप कर सकते हैं उन्हीं बातों का वायदा परमेश्वर से करना। हालेलुया। क्योंकि आप वायदे से मुकर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह के बारे में या परमेश्वर के बारे में वचन कहता है, वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका वायदा है, क्योंकि वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो उसके कामों को आपके जीवन में कर सके और आप उन कामों को करिए जिसकी अनुमति उसने आपको करने के लिए कहा है। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।